सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि उनकी गिनती आर्थिक तौर से पिछड़ों में हो, साथ ही उन्हें पढ़ाई और नौकरी में आरक्षण भी दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं और वेलफेयर स्कीम का हिस्सा बनाया जाए। आपको बता दें, यहाँ पे तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहाँ पे किन्नरों को। आपको बता दें, यहाँ पे अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि उनकी गिनती आर्थिक तौर से पिछड़ों में हो, साथ ही उन्हें पढ़ाई और नौकरी में आरक्षण भी दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं और वेलफेयर स्कीम्स का भी हिस्सा बनाया जाए। तो आपको बता दें, ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, जहां पे केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश है कि पिछड़े वर्गों में शामिल हों किन्नरों, और जहां तक उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार की बात है तो आरक्षण देने की भी बात कही गई है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहां पे अब किन्नरों को मान्यता दी गई है, यानी तीसरे जेंडर के रूप में किन्नरों को मान्यता दी गई है। और इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक बागड़िया। अशोक, विस्तार से समझना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा ऑर्डर। देखिए, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज डिलीवर किया है, और उसमें इन्होंने पहली बार जब से आजादी हुई है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी है। तो इसके अलावा अब इस जजमेंट का मतलब ये है कि मेल और फीमेल जेंडर के अलावा अब थर्ड जेंडर भी होगा, और ये थर्ड जेंडर होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि ये जो थर्ड जेंडर होते हैं ये हिजड़े होते हैं और दूसरी और कम्युनिटीज होती है, और वो सेल्फ डिटर्मिनेशन के बेसिस पे उनको थर्ड जेंडर में इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि इन थर्ड जेंडर्स को सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की तरह ट्रीट किया जाए, और जितने भी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं उनको नौकरी के लिए और जॉब्स के लिए और एजुकेशन के लिए दिए जाने चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि थर्ड जेंडर्स को मेडिकल फैसिलिटी और वेलफेयर स्कीम्स बनानी चाहिए इनके लिए। और बेसिकली जो ये मुद्दा था, ये 2013 में एक रिट पिटिशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि जो थर्ड जेंडर कम्युनिटी है हिंदुस्तान में उसको रिकग्नाइज करना चाहिए, और मेल और फीमेल जेंडर के अलावा एक थर्ड जेंडर भी होना चाहिए जिसके तहत इन ट्रांसजेंडर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। बिल्कुल अशोक, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हम अगर संख्या के रूप में, अनुपात के रूप में देखें तो किस तरह का बदलाव हमें समाज में फिलहाल देखने को मिल सकता है? और यहाँ पे अगर ट्रांसजेंडर्स के उत्थान की बात करें, किन्नरों के उत्थान की बात करें, तो कितना महत्वपूर्ण ये फैसला हो सकता है? मोटे तौर पे जहां तक इनकी जनसंख्या का सवाल है तो जो पिटिशन में कहा गया था कि करीबन 0.5 मिलियन इनकी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में। बट इससे ज्यादा जरूरी ये है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि चाहे एक हो या उससे ज्यादा लोग हो, किसी भी कारण किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। और ये जो थर्ड जेंडर, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, इनको जो रिकग्निशन दी जा रही है थर्ड जेंडर की, ये इसी बेसिस पे दी जा रही है कि आर्टिकल 14 के तहत इनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। और बेसिकली कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये इंडिया के सिटीजन्स हैं और इनको सारी राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, वो इनको भी दी जानी चाहिए। बिल्कुल अशोक जी, और आपको हम बताते हैं कि यहाँ पे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ एक्टिविस्ट भी जुड़े हुए हैं। गोंजाल्वेस, आपका स्वागत है IBN 7 में। आपसे जानना चाहेंगे कि इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत बढ़िया फैसला है। ये आर्टिकल सेक्शन 377 के जो नेगेटिव जजमेंट था जो कुछ महीने पहले आया था, उसके बाद ये अच्छा जजमेंट आया, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफ़ी अच्छा काम हुआ। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का स्टिग्मेटाइजेशन जो होता है उसका, जैसे पुलिस स्टेशन में उसके बारे में जो अरेस्ट वगैरह, सताना लोगों को और उनको बैड ट्रीटमेंट देना, ये हर पुलिस स्टेशन में होता। और मेरे पास कई केसेस ऐसा है जहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के बाद इतना उनको हैरेस किया और विक्टिमाइज किया कि बाहर जाने, पुलिस स्टेशन के बाहर आने के बाद उसने सुसाइड भी किया।
तो मैं समझता हूँ कि ये जजमेंट उनका अधिकार के बारे में बहुत अच्छा रहेगा। ये लोग थोड़ा डिग्निटी के वजह के साथ रह पाएंगे और जो हैरेसमेंट होता है, विक्टिमाइजेशन होता है, खासतौर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसे में कॉलिन, आपसे हम यहाँ पे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह के आरक्षण की बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने की है, उसके मुतालिक यहाँ पर किस तरह से ये आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ तक इनके सामाजिक उत्थान की बात हो रही है। इस पर मैं आप पर वापस आऊंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है यहाँ पे भिन्न भिन्न वर्गों का इस फैसले को लेकर। स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, सभी को ये पूरी तरह डायरेक्शन दिया, ऑर्डर्स दिए हैं कि इनके राइट्स को बैकवर्ड क्लास में इनको डील करें। में, एजुकेशन में, समाज के हर स्फीयर में इनको बराबर राइट्स दिए जाएं, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, जैसे बस अड्डे पर उनके टॉयलेट्स में, रेलवे स्टेशन पर उनके टॉयलेट्स में। सो लाइक ऑल अदर कंट्रीज इस तरह का रिजर्वेशन इनको मिलना चाहिए। बहुत दिनों से इन्होंने त्रासदियां झेली हैं, डिस्क्रिमिनेशन झेला है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए थर्ड जेंडर डिक्लेयर किया है, स्पेशली किन्नर कम्युनिटी को, और उनको पूरे राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एडॉप्शन की भी बात कही गई? हाँ, एडॉप्शन के भी राइट्स पूरा क्लियर है। 1948 की एडॉप्शन पॉलिसी में ये क्लियर है कि कोई भी सिटीजन अपने जीवन में एडॉप्शन कर सकता है, तो उनको भी बराबरी से वो दर्जा दिया जाए, बराबरी से वो राइट दिया जाए कि वो लोग एडॉप्शन करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, बराबर उनको अधिकार है। यस, रिजर्वेशन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि इनको बराबर बैकवर्ड क्लास में घोषित किया है और बैकवर्ड क्लास के पूरे लाभ इनको शामिल करके इनको